जब तुम नमाजें अदा कर लोगे। विदाउट नमाज एनीबडी कांट ग्रेट सक्सेस इन देयर लाइफ इन द वर्ल्ड। बगैर नमाज के कोई कामयाब नहीं हो सकता। यू कांट गो टू जन्नत विदाउट नमाज। बगैर नमाज के तुम जन्नत में नहीं जा सकते। आज गौसे आजम की 11वीं का जलसा मनाओ, अच्छी बात है, लेकिन जरा ये भी तो देखो गौसे आजम ने क्या किया है। 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। मेरे भाइयों, कयामत के मैदान में सबसे पहला सवाल जो तुमसे होगा वो नमाज का किया जाएगा। इसलिए मरने से पहले अपनी दुनियावी जिंदगी को संवारो, नमाजें पढ़ो। और औरतों, तुम ये समझती हो कि तुम पर नमाजें माफ है। नहीं मेरी बहनों, हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो अल्लाह की महबूब बंदी जिसने सुबह शाम इबादत की है, उस जिस इबादत के बदले में अल्लाह ने राबिया बसरिया को वो मकाम अता फरमाया। हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम ने अपना मुसल्ला जब समंदर पर बिछाकर नमाज पढ़ी तो राबिया बसरिया ने अपना दुपट्टा हवा में बिछाकर नमाज अदा की। इब्राहीम इब्ने अदहम बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। उन्होंने राबिया बसरिया को देखा, अपना मुसल्ला समंदर की लहरों पर बिछा दिया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया बसरिया एक औरत है, उन्होंने जवाब दिया, इब्राहीम समंदरों में तो मछलियां भी तैरती थी। जलाल में आ गई, दुपट्टा अपना चादर को हवा में लहराया और खड़े होकर नमाज पढ़ती है। इसलिए पता ये चला कि नमाज वो अहम इबादत है। मेरे रसूल ने कभी ना छोड़ी, अबू बकर ने कभी ना छोड़ी, उमर और उस्मान ने कभी ना छोड़ी, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अब्बास अलंबरदार के बाजुओं को कटता हुआ देखा, लेकिन मेरे हुसैन ने नमाज ना छोड़ी। अली असगर का गला कट गया, लेकिन मेरे हुसैन ने नमाज ना छोड़ी। बेटी सकीना प्याज से तड़पी, लेकिन मेरे हुसैन ने नमाज ना छोड़ी। औनो मोहम्मद का बचपना छल्ली हो गया, लेकिन मेरे हुसैन ने नमाज ना छोड़ी। कासिम की जवानी लुट गई, लेकिन मेरे हुसैन ने नमाज ना छोड़ी। 72 जख्म मेरे हुसैन के तने नाज़नीन पर लग गए, लेकिन मेरे हुसैन ने नमाज ना छोड़ी। आधी गर्दन मेरे हुसैन की कट गई, नमाज ना छोड़ी। मेरे हुसैन का सर सजदे में है, जालिम ने तलवार मारी, हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, लेकिन मेरा हुसैन कह गया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अगर तुम सच्चे गौसे आजम के वफादार हो, अगर तुम सच्चे इमाम हुसैन के मानने वाले हो, अगर सच्चे अली अकबर के मानने वाले हो, तो तुम्हें अल्लाह की जात का वास्ता, जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है वो सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ ले। मेरे भाइयों, ये जलसा तुम्हें जन्नत जब ही दिलाएगा जब तुम नमाज अदा कर लोगे। मेरे रसूल ने नमाज पढ़ी है, इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ी है, गौसे आजम ने नमाज पढ़ी है, सिर्री सख्ती ने नमाज पढ़ी है। कोई अल्लाह का ऐसा वली नहीं जिसने नमाज ना पढ़ी हो। यही कुतुब आलम जिनका मैंने जिक्र किया, वो अल्लाह ने वो करामत अता फरमाई है, नमाज का सदका था। अगर वो नमाज के लिए ना जाते तो उनको ये मकाम ना मिलता, ये मनसब ना मिलता। नमाज तहज्जुद के लिए जा रहे हैं, ठोकर लगी तो कहा पत्थर है, तो वो पत्थर हो गया। ठोकर लगी तो कहा ये लकड़ी है, लकड़ी हो गया। ठोकर लगी कहा ये कंकर है, तो कंकर हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, मेडिकल साइंस जहाँ फेल हो जाती है, वहीं अल्लाह वालों की करामतें काम आती है। इसलिए मेरे भाइयों, रोजे महशर के जहाँ गुदाज बुबद अव्वली पुरुष से नमाज बुबद, कयामत के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे भाइयों, आओ आज हम नमाज अदा कर ले। फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा हमें बुला रही है, बैतुल मुकद्दस हमें आवाजें दे रहा है, अल्लाह का हतीब हमें आवाजें दे रहा है। आप पूछो उन फिलिस्तीन की बच्चियों से जो आज कत्ल की जा रही है, आज पूछो उन
मस्जिद अक्सा के मुहाफिजों को, जिनके घरों के बच्चों के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। आज सोचो वो फिलिस्तीन के बच्चों को, उनकी औरतों को, उनके बेटों को कैसे जनाजे पे जनाजे उठ रहे हैं। मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम हिंदुस्तान में रहते हो। अल्लाह ने अमन व अमान अता फरमाया है। वो फिलिस्तीन के मुजाहिदीन को देखो, वो फिलिस्तीन के निहत्तों को देखो, वो फिलिस्तीन के गाजियों को देखो। एक बाप अपने बेटे के चिथड़े गोश्त के लोथड़े उठाकर जा रहा है और रब से कह रहा, मौला ये मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर लेना। मुसलमानों, वो मस्जिद अक्सा तुम्हें आवाज दे रही है, वो अर्ज़े मुक़द्दस तुम्हें आवाज दे रहा है। आओ अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह की बारगाह में झुक जाओगे तो ये मस्जिदें भी बच जाएंगी, तुम्हारी औलाद भी बच जाएगी। और अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकोगे, ये मस्जिदें भी शहीद कर दी जाएंगी, तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, मरने से पहले अल्लाह को राजी कर लो। 4 दिन की जिंदगी है, अल्लाह को राजी कर लो। गौसे आजम को मकाम इसलिए नहीं मिला था कि वो रसूलुल्लाह के बेटे हैं। अल्लाह की कसम, गौसे आजम को मकाम इसलिए मिला था कि उन्होंने अल्लाह की इबादत की। इसलिए मेरे भाइयों, अभी जिंदगी है। जरा देखो, न्यूज को देखो, पेपरों को देखो। फिलिस्तीन में हमने बापों को देखा है, लाचार है, मजबूर है, अपनी औलाद के जिस्म के टुकड़े टुकड़े उठाकर दफन कर रहे हैं। कफन भी मैसर नहीं, औरतें पानी के लिए भटक रही हैं। अल्लाह हमारी उन फिलिस्तीन की बहनों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उन मुसलमानों की इज्जत वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उन हमारे निहत्ते भाइयों की जानो माल की हिफाजत फरमा। इसलिए अहमदाबाद के मुसलमानों, अहमद रजा मंजरी बरेलवी तुम्हें पैगाम दे रहा है। ए मेरे भाइयों, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात बने। अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपनी माँ के कदम को चूम लो, अपने बाप की इज्जत कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह अगर राजी हो गया तो उसका रसूल भी राजी हो जाएगा, गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और अगर तुमने अल्लाह को राजी ना किया तो सोचो कौन होगा जो तुम्हें बचाने आएगा। अब कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आने वाला है, अब कोई मोहम्मद इब्ने कासिम नहीं आने वाला है, अब कोई इमाम हुसैन आने वाला नहीं है, अब कोई फातह सोमनाथ आने वाला नहीं है, अब कोई महमूद गजनवी आने वाला नहीं है। अब तुम्हें अपने आप को भी बचाना है, अपने बच्चों को भी बचाना है। वो जब भी बचाओगे, अल्लाह का फरमान है, तुम मेरी बारगाह में झुक जाओ, दुनिया तुम्हारी बारगाह में झुका दूंगा। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। कामयाब तुम ही होगे, शर्त ये है सच्चे पक्के मोमिन बन जाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह राजी हो गया तो इंशाअल्लाह फिर हमारे दिन आ जाएंगे, फिर हमारी शान आएगी, फिर हमारा झंडा लहराएगा, फिर हम दुनिया वालों को बता देंगे दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, और शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की। कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, दश्तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी अहमदाबाद वालों, फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक, छोड़ जाऊंगा मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।